हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हेयर फॉल्स के बारे में बात करेंगे। भाई, बाल क्यों झड़ते हैं, उसका क्या कारण है और ऐसे कौन कौन से बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन, विटामिन्स और मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से भाई बाल झड़ना चालू हो जाते हैं, गंजापन तक आ जाता है। और इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपके बाल झड़ते जाते हैं और गंजापन आपको से परेशान हो जाते हैं। और उसमें क्या हम टेबलेट दे सकते हैं, यानी एयर सप्लीमेंट क्या क्या हम दे सकते हैं और कितने दिनों तक दे सकते हैं, इसका क्या डोज है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को बालों को समस्या आखिर होती रहती है। तो सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करना है। चलिए बात करते हैं आखिर क्या है ये। देखो, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बालों को झड़ना चाहे लड़का हो या लड़की हो, आज के समय में सभी के लिए एक आम समस्या हो गई है। कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बाल झड़ रहे हैं। कई बार ये आपके टेंशन की वजह से भी हो सकता है या फिर कई बार आपके खराब लाइफ स्टाइल की वजह से भी आपके बाल झड़ने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे में लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जाती है। कई बार आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट कराते हैं, लाखों कोशिश के बावजूद भी आपके बाल झड़ना रुकते नहीं है। तो दोस्तों देखो, ये बाल झड़ने की वजह से काफ़ी परेशान है और ये क्या समस्या हो सकती है। तो देखो, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको कुछ ऐसी डाइट होती है जो आपको लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। आपके लाइफ स्टाइल मतलब आपको जो खान पान है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, मल्टीविटामिन्स और विटामिन्स की कमी की वजह से आपके हेयर बॉल्स हो रहे हैं, उनकी हेयर की रूट्स जो होती है कमज़ोर होती जा रही है, बाल खड़ते जाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे चीज़ें जो आप सेवन कर रहे हैं दोस्तों, उन सेवन को आप बंद कर दें। ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ स्टाइल की डाइट में आपको लेना बंद कर दीजिए तो आपके बाल ऑटोमेटिक टूटना बंद हो जाएंगे। और उसके बाद में कुछ एयर सप्लीमेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिसको आपको सेवन करना बंद कर देना चाहिए ताकि आपके हेयर बॉल्स लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक्सेस शुगर, ये आपको बंद करना। देखो, अगर आपके अपने डाइट में चीनी का सेवन आप ज़्यादा कर रहे हो तो कर रहे हो, अगर आप डाइट में चीनी का सेवन ज़्यादा करते हो जिससे आपके बाल ज़्यादा झड़ सकते हैं, ठीक है। चीनी का सेवन ज़्यादा करने से की वजह से आपके शरीर में क्या होता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन बढ़ने की वजह से आपके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, कई तरह के एक्शन आते हैं जिसकी वजह से आपको बाल झड़ने के पीछे मुख्य कारण बनकर सामने आता है, ठीक है। तो आपको एक्सेस शुगर यानी आपको चीनी नहीं लेना चाहता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद में कैफीन लोडेड ड्रिंक्स, यानी कुछ चीज़ें आपकी डाइट में यहाँ पर भी आपको कम करना पड़ेगा जिसमें कैफीन जो ज़्यादा होती है वो आपको बंद करना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ सकते हैं कैफीन की मात्रा अगर आप ज़्यादा कर रहे हो, जिससे क्या होता है आपके शरीर में आयरन को सही तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता, जिससे हमारे बालों पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। और अपने डाइट में सबसे ज़्यादा है कि भाई कैफीन अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो ये आपको कम कर देना चाहिए। ऐसे में आपको क्या है, स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दो और इम्पोर्टेंट खास बात है दोस्तों, फास्ट फूड। देखो, अगर आपके ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन कर रहे हो तो यहाँ भी आपके बाल झड़ने के लिए एक मुख्य कारण हो सकता है। भाई, ज़्यादा फास्ट फूड आप अगर सेवन कर रहे हो तो उसमें सोडियम और शुगर दोनों की चीज़ें जो होती है ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसकी वजह से सेवन करने से आपके शरीर में सूजन आ सकती है। ये सूजन की समस्या हो सकती है। इस फूड में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे जिससे आपका शरीर क्या होता है, हार्मोन्स जो होता है सही तरीके से काम नहीं कर पाता। भाई, सही तरीके से हार्मोन्स काम नहीं कर पाएगा तो जिसकी वजह से आपके जो हेयर होते हैं उसकी रूट्स धीरे धीरे कमज़ोर होती रहती है, वो कमज़ोर हो जाती है जिसकी वजह से बाल आपके गिरने लगते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है, आपको ये नहीं करना चाहिए एल्कोहल। देखो, काफ़ी लेडीज से तो एल्कोहल पीती नहीं है, लेकिन जेंट्स वगैरह जो पीते हैं उनको गंजापन की शिकायत एक एल्कोहल की वजह से भी आता है। अगर आप एल्कोहल का ज़्यादा सेवन कर रहे हो तो आपके बाल झड़ सकते हैं, जिससे आपकी क्या है, ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके शरीर में जो ज़रूरत विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है ज़्यादा शराब पीने से, जिसकी वजह से आपके बालों में क्या होता है, झड़ने चालू हो जाते हैं। और शराब पीने से भी आपके हार्मोन्स इनसंतुलन हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो थे भाई साहब आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या आपको सेवन करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे आपके हेयर की वजह से आपके जो बाल झड़ रहे हो बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आप कर सकते हो भाई, आप इसमें क्या क्या सप्लीमेंट ले सकते हो, क्या टेबलेट ले सकते हो। देखो, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके हेयर ग्रोथ के लिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेयर सप्लीमेंट आते हैं वो आते हैं हेयर ब्लेस,
टेबलेट, ठीक है। दूसरा आता है फोली हेयर्स टेबलेट। इन दोनों टेबलेट में से किसी एक टेबलेट को आपको सेवन करना है। अब देखो ये काम कैसे करता है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं भाई ये काम कैसे करता है। देखो आपके हेयर ग्रोथ के लिए ये सबसे बेस्ट टेबलेट है। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, बाल कम उगते हैं, क्वालिटी खराब है, बाल पतले हैं और बार बार बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए, स्पेशली बाल झड़ने के लिए, बाल जो झड़ रहे हैं उनको रोकने के लिए ये सप्लीमेंट दिया जाता है। मतलब इसमें क्या है, इस बीमारी को हम बोल सकते हैं एलोपेशिया, ठीक है, यानी एंड्रोजिक एलोपेशिया हम इसे बोल सकते हैं। तो इस टेबलेट को आपको लेने से बेनिफिट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी मल्टीविटामिन्स है वो बिल्कुल नॉर्मल से विटामिन है, ठीक है, जो आपको किसी भी टेबलेट पे मिल जाएंगे। बट इस टेबलेट की खास बात ये दोस्तों होती है, उन्हीं मल्टीविटामिन्स और उन्हीं विटामिन्स को लिया गया जो सिर्फ आपकी स्किन और हेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम तरह तरह के मल्टीविटामिन्स खाते हैं जो अलग अलग तरह के कंपोजिशन में होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब अलग अलग होते हैं। तो इन सारे विटामिन्स को एक कंपोजिशन में बनाकर चुन के इस चीज़ों में, इस टेबलेट में है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है आपका हेयर बेल सप्लीमेंट लेने पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो टेबलेट होती है काम कैसे करती है, मोड ऑफ एक्शन। देखो सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, ये टेबलेट अगर आप लोगे तो इसके अंदर जितने भी मल्टी विटामिन और विटामिन है, सारे के सारे आपके हेयर जो होते हैं फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं भाई, हेयर्स की ग्रोथ 3 गुना बढ़ा देते हैं। अगर आपके रूट वगैरह डैमेज हुई हैं तो रूट को रिपेयर करके वहाँ पर बाल उगने लगते हैं, ठीक है। और इसका जो सीधा जो सिंपल से जो काम होता है दोस्तों, ये यही काम होता है। और इसके अंदर जितने भी मेन चीज़ें होते हैं, तरह तरह के जितने भी विटामिन होते हैं, ये सारे के सारे बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं और बॉडी के अन्य पार्ट के लिए भी फ़ायदे होते हैं। जैसे कि भाई आपकी स्किन स्मूथ होगी, आपके नेल्स जो होंगे वो बराबर सुंदर हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे देखने के लिए। तो ये जो होता है ये हेयर फॉल को तो ठीक करता ही है और भी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए और भी न्यूट्रिशन के लिए भी ये फायदे की चीज होती है, ठीक है। और उसके बाद में ये सारे सब मिलकर आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये दोस्तों होता है इसमें एलोपेशिया जो होता है, एलोपेशिया उन कंडीशनों में काम करता है जबकि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको गंजापन आ गया। तो ये जो होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जेनेटिक कारण भी हो सकता है भाई, किसी के माता पिता में आया है, किसी माता पिता की समस्या है, या फिर उनको हिस्ट्री ऐसी हो जो जेनेटिक हिस्ट्री पीढ़ी दर पीढ़ी आप गंजापन की समस्या आ रही है, तो उसमें ये टेबलेट काम नहीं करेगा, ठीक है। लेने से कोई मतलब नहीं, पैसा बर्बाद है आपका। तो अगर आपको ये भी देख लो भाई कि आपकी हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है। अगर आपको पुश्ते नहीं आती है ना, बोलते पुश्ते नहीं गंजापन है, अगर आप उसमें लोगे तो ये टेबलेट उसमें काम नहीं आएगी। एक बात ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वैसे टेबलेट आपको कितने दिन लेना है। देखो हेयर बेल्स और फॉलिकल हेयर टेबलेट, इन दोनों में से किसी एक टेबलेट को आपको लेना है। तो एक टेबलेट डेली यानी ओडी में लेना है आपको, खाना खाने के बाद 2 से 3 महीने तक आपको चलाना है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद में यहाँ तक लगभग आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जानकारी कैसी लगी आपको, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।